लोकल एंड ग्लोबल फंक्शंस। इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस की दो टाइप्स देखेंगे जो कि हैं लोकल और ग्लोबल। स्टार्ट करते हैं लोकल फंक्शंस के साथ। लोकल फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जो कि किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग अपने प्रोग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है इस मेन फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन को डिक्लेयर कर दूं। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाता हूं यहाँ पर void, यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो हमने void का कीवर्ड यूज किया। फिर इसका नेम लिख देते हैं प्रिंट। नेम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं और ये एक इंटीजर वैल्यू को रिसीव करेगा, यानी इसका पैरामीटर हमने बता दिया। और ये जो था हमने फंक्शन जो था डिक्लेयर कर दिया है। और ये फंक्शन हमने डिक्लेयर कहाँ किया है? एक और फंक्शन के अंदर। किस फंक्शन के अंदर किया है? मेन फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? एक लोकल फंक्शन है। लोकल फंक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक या खसूसियत जो हमने याद रखनी है वो ये है कि इट कैन ओनली बी यूज्ड या कॉल्ड बाय दैट फंक्शन। यानी ये जो हमने अब यहाँ पर फंक्शन बनाया है प्रिंट का, इसको मैं सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, या मेन फंक्शन ही सिर्फ इसको बुलाकर इससे कोई काम ले सकता है। इस चीज को हम लोग प्रोग्राम करके भी देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जो है अपना फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन में हम लोग लिख देते हैं कि ये एक इंटीजर x यहाँ पर हमारे पास रिसीव करेगा, और जो भी ये रिसीव करेगा उसको ये प्रिंट करवा देगा। तो सी आउट x। साथ ही यहाँ पर void भी लिख देते हैं क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। void ना भी लिखें तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास void ही लिखा होता है, तो ये जरूरी नहीं है लिखना। बहरहाल हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया अपने फंक्शन को। अब मेन के अंदर आकर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी कि बुलाते हैं। तो फंक्शन कॉल के लिए हमने फंक्शन का नेम लिखा और उसको हमने जो भी वैल्यू पास करनी थी वो पास कर दी। फॉर एग्जाम्पल 5। अब होना क्या चाहिए कि ये पहली स्टेटमेंट चलेगी तो फंक्शन डिक्लेयर हो गया, उसके बाद इसको कॉल करके हमने इसके अंदर 5 भेज दिया, और ये यहाँ पर जो है सी आउट की मदद से प्रिंट हो जाना चाहिए। चेक करते हैं, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर 5 जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पर ही अगर हम लोगों ने ये जो फंक्शन बनाया है जिसको हमने डिक्लेयर किया था मेन फंक्शन के अंदर, इसको मैं मेन के अलावा किसी और जगह में प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना चाहूं, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और कोई फंक्शन था। यहां पर हम लोग बना लेते हैं एक void func1, जो कि हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू को ही रिसीव कर रहा है बिल्कुल पहले की तरह से, और ये इसी इंटीजर वैल्यू जो ये रिसीव करेगा उसको प्रिंट करवा देगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटीजर x होगा क्योंकि ये पैरामीटर है, वैल्यू को रिसीव कर रहा है। जो भी ये वैल्यू रिसीव करेगा उसको ये प्रिंट के फंक्शन में भेज देगा, और उसको प्रिंट का फंक्शन जो है फिर प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पर जो हमने इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो क्या है? वो ये है कि प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जो कि लोकल फंक्शन है, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ हुआ था। तो इसको इस डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ मेन फंक्शन ही कॉल कर सकता है। अगर मैं किसी और फंक्शन के अंदर इसको कॉल करूंगा, जिस तरह के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने func1 के अंदर प्रिंट को कॉल किया हुआ है, तो ये मेरे पास एरर आ जाएगा, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। इस चीज को हम लोग चेक भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारे पास एरर आ गया है। तो ये एरर इसी वजह से आया है क्योंकि हम लोग एक लोकल फंक्शन को किसी और जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके उस फंक्शन के अलावा जिसमें उसको हमने डिक्लेयर किया था। तो लोकल फंक्शन, जिस तरह अभी हमने देखा, ऐसे फंक्शन होते हैं जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए होते हैं और उसको सिर्फ वही फंक्शन कॉल या इस्तेमाल कर सकता है। अब आगे चलते हैं और फंक्शन की दूसरी टाइप यानी कि ग्लोबल फंक्शन को समझते हैं। ग्लोबल फंक्शन ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है जो किसी भी दूसरे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए गए होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर यही जो हमारे पास प्रिंट का फंक्शन था, इसको मैं यहाँ से इसकी डिक्लेरेशन को डिलीट कर दूं और हर फंक्शन के बाहर, यानी आप देख रहे हैं कि किसी भी फंक्शन के अंदर मौजूद नहीं है, हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर हमने बस इसको डिक्लेयर कर दिया टॉप पे प्रोग्राम के, और हम लोगों ने किसी भी फंक्शन के अंदर इसको नहीं किया। तो अब आप लोग देखेंगे कि ये सेम प्रोग्राम जो यहाँ पर एरर दे रहा था अब ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये एक ग्लोबल फंक्शन है, और ग्लोबल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम लोग
प्रोग्राम में किसी भी हिस्से में एक्सेस कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने लिखा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में, वो ये वाला हिस्सा हो या ये वाला हिस्सा हो, दोनों जगह पर ये चल जाएगा। चेक करके देखते हैं, एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन किया। आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है प्रोग्राम रन हो गया है और 5 की वैल्यू जो है वो प्रिंट यहाँ पर प्रिंट हो गई है। दूसरी वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन को कॉल करके देखें, 5 भेज देते हैं फंक्शन में, तो आप लोग देखेंगे कि ये दूसरी दफा भी 5 अब प्रिंट हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि हमने स्टेटमेंट को एंड नहीं किया सेमीकोलन के साथ। इसको एंड करते हैं और दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं। आप लोग देखेंगे कि 2 दफा 5 प्रिंट हो गया। एक दफा यहाँ पे प्रिंट हमने मेन के अंदर कॉल कराया तब भी रन हो गया, और फिर फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन के अंदर दोबारा प्रिंट को कॉल किया, तो दोनों दफा जो प्रिंट का फंक्शन था हमारा वो चल गया है। और ये दोनों दफा इसीलिए चला है क्योंकि इसको इस दफा हमने ग्लोबल फंक्शन बनाया था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने फंक्शंस की 2 टाइप्स देखी, ग्लोबल फंक्शन और लोकल फंक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।